உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் சாணக்கிய தந்திரம் தினமும் இரவு 8 மணிக்கு காண தவறாதீர்கள். நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் காட்சியை தற்போது பார்க்கலாம். और माहौल भी शीतल रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। अनेक प्रकार से विशेष है। தற்போது நடைபெற இருக்கின்ற இந்த குளிர்கால सबसे बड़ी बात है அம்சங்களிலும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए நமது இந்திய அரசியல் சாசனம் एक बहुत ही उज्जवल ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிறது अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की இந்திய அரசியல் சாசனம் मिलकर के शुरुआत करेंगे। நிறைவடைவதை முன்னிட்டு நாளை தினம் பழைய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் இதற்கான சிறப்பு கொண்டாட்ட நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளது। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है। இந்திய அரசியல் சாசனம் குறித்து அரசியல் சபையில் விவாதம் நடைபெற்ற போது ஒவ்வொரு விஷயங்கள் குறித்தும் மிக நீண்ட நெடிய ஆழமான விரிவான விவாதம் நடைபெற்றது। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் துவங்கியுள்ள நிலையில் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒன்றுபட்டு பணியாற்ற வேண்டும்। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से தங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக குரல் எழுப்புவதற்காக மக்கள் நம்மை தேர்வு செய்து அனுப்பியுள்ளனர்। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं।
सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता। எதிர்க்கட்சிகள் நடப்பு கூட்டத்தொடருக்கு எந்த விதமான இடையூறும் ஏற்படுத்தாமல் சுமூகமாக நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे. ஜனநாயகத்தினுடைய மரபுகளையும் பாரம்பரியத்தையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். அதனுடைய கண்ணியத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो को समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार எம்பிக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. साथियों, सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है. उसमें भी 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டத்தொடரில் அந்தந்த மாநில மக்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் கவலைகளையும் எழுப்புவதற்கு வாய்ப்பளித்துள்ளனர். और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है. யாரெல்லாம் நாடாளுமன்றத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும். जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करे. கூட்டத்தொடர் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக उनकी आशा ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி करने के लिए दिन रात मेहनत करे. मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं. उनकी भी इच्छा रहती है சில எதிர்க்கட்சிகள் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமுடன் செயல்படுகின்றனர். रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने காங்கிரஸ் கட்சியோ மக்களின் பிரச்சனைகளையும் கவலைகளையும் ஒருபோதும் நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பியதே இல்லை. लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं. मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले. सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है. भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है. तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, நாடாளுமன்றத்தின் நேரத்தை நாம் உபயோகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए. विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए பாரதத்தை உலகம் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் எதிர்நோக்கி இருக்கிறது. भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा.
और समय की मांग है। हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। ஒவ்வொரு விஷயம் குறித்தும் விவாதிப்பதற்கு அவை தயாராகவே இருக்கிறது. மக்களின் பிரச்சனைகளை நாம் எழுப்புவோம் என்கிற செய்தியை நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को சில அரசியல் கட்சிகள் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றன. इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को ஒழுங்கினத்தை ஏற்படுத்தி அவையை கட்டுப்படுத்த முயல்கின்றன. इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। இந்த அவை சுமூகமாக நடைபெற வேண்டும். இந்த கூட்டத்தொடரை நாம் முன்னேற்ற பாதையில் ஆக்கப்பூர்வமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் சாணக்கிய தந்திரம் தினமும் இரவு 8 மணிக்கு காண தவறாதீர்கள்.